इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन, इंदौर पुलिस और नेताओं की गठजोड़ का आरोप लगाते हुए एक परिवार ने सिम्बोसिस कंपनी को बेशकीमती जमीन दिलवाने के नाम पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों जिनसी स्थित एक मकान को निगम और पुलिस अमले ने जमींदोज कर दिया था। दरअसल निगम और मल्हारगंज पुलिस की उक्त कार्रवाई को लेकर जिनसी के उक्त अवस्थी परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी सुपर कॉरिडोर स्थित अरबों की जमीन हथियाने के लिए परिवार पर मंत्री, नगर निगम और पुलिस दबाव बना रहा है, लेकिन उनके द्वारा जमीन बेचने से इनकार करने पर उनके जिनसी स्थित वर्षों पुराने मकान को ध्वस्त कर दिया गया। परिवार की ओर से एडवोकेट प्रमोद अवस्थी ने बताया कि उनके छोटे भाई पर महज 3 अपराध मामूली धाराओं में पंजीबद्ध हैं, मगर फिर भी अचल अवस्थी को मल्हारगंज का लिस्टेड बदमाश बताते हुए उनका मकान जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने चर्चा में निगम, पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते हुए घोषणा की है कि उनके भाई पर दर्ज गंभीर अपराध को यह सरकारी तंत्र साबित कर देगा तो वह नगद 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। पूरा मामला ये है कि प्रशासन द्वारा, नगर निगम पालिका द्वारा हमारे मकान को, जो 25 विगत 100 वर्षों से मेरे दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसको तोड़ दिया गया। कारण ये बताया कि आपका भाई गुंडागर्दी करता है, अंचल अवस्थी के नाम से गुंडागर्दी करता है, तोड़ दिया गया। मेरा प्रशासन से प्रार्थना है कि अंचल अवस्थी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं है और पिछले 5-7 वर्षों से तो कोई प्रकरण भी दर्ज नहीं हुआ है। अंचल अवस्थी के ऊपर मात्र 3 आरोप हैं, वो भी 323 धारा के हैं, सामान्य अपराध हैं, और एक 25-27 का वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा लगाया गया, घर से पूछताछ के बहाने ले जाके 6 वर्षों पूर्व और धारा 25-27 का आरोप लगा दिया। इसके अलावा अंचल अवस्थी के ऊपर कोई प्रकरण नहीं है। हमारे को मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि हम कुख्यात हैं, हम गुंडे हैं, हमारी गैंग चलती है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी गैंग चलती है तो हमारे ऊपर प्रकरण भी होते। हमारे परिवार पे किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं। पिछले 5-7 वर्षों से तो आप मीडियाकर्मी के माध्यम से मैं प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि प्रशासन प्रकरण को उजागर करे कि हमारे खिलाफ कोई प्रकरण है। उसके अलावा हमारे ऊपर कभी जेल कांड का आरोप लगाया जाता है, जबकि हम माननीय न्यायालय द्वारा उसके अंदर दोष मुक्त हुए हैं। कभी हमारे ऊपर हरिजन एक्ट का झूठा प्रकरण लगाया जाता है, जिसमें भी हम फर्जी प्रमाण पत्र लगा के प्रकरण लगाया जाता है प्रशासन द्वारा, उसमें भी हम दोष मुक्त माननीय न्यायालय द्वारा सिद्ध हुए हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आज की डेट में गंभीर किस्म का आरोप नहीं है। हमारे परिवार के 2 भाई, अंचल अवस्थी के 2 भाई इस घर के अंदर रहते थे। 22 तारीख को अगर नगर निगम को नोटिस तामील कराना है तो नोटिस विधिवत देता, आके हमारे घर के बाहर बरसते पानी के अंदर सूचना पत्र लगा के 4 जने भाग जाते हैं, और जिसकी रिकॉर्डिंग भी है सीसीटीवी में, और आके दूसरे दिन सुबह 8 बजे से कार्रवाई चालू कर देते हैं। मलबा सड़कों पर पटक दिया जाता है, जबकि नगर निगम का कर्तव्य है कि अगर आपने किसी मकान को तोड़ा है तो उसके मलबे को तो हटाओ। सड़क नगर निगम की ही जाम होती है। बाकी कारण हमारे को ये बताया जाता है कि ये सड़क जाम रहेगी तो लोगों की आपसी बुराई होगी, जबकि हम खुद चाहते हैं कि मलबा नगर निगम हटा ले। हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करा। हाँ, ना कि अंचल अवस्थी का। अंचल अवस्थी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। जितेंद्र अवस्थी के ऊपर एक प्रकरण जो लगा था, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया। हमारी शहर इंदौर में सुपर कॉरिडोर के आसपास बेशकीमती जमीनें हैं हमारे परिवार की, आज उनकी कीमत अरबों रुपए में है। प्रशासन, नेताओं का गठजोड़ हमारे पीछे उन जमीनों को हथियाने के लिए लगा हुआ है, खरीदना चाहता है, नहीं बेचना चाहते। हम सामान्य किसान परिवार से हैं, खेती करते हैं, खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी प्रशासन हमारे ऊपर येन केन प्रकारेण दबाव बनाकर हमारे को शहर के अंदर हमारी छवि धूमिल कर रहा है। कभी हमको गुंडा बोलता है, कभी हमको कुख्यात बोलता है। हम प्रशासन से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि प्रशासन बताए, आप प्रश्न करें, पिछले 5 वर्ष में अवस्थी परिवार के ऊपर एक भी गंभीर किस्म का आरोप हो तो आप सिद्ध करें। आप क्यों हमारे पीछे लगे, क्यों हमको गुंडा बोलते हैं, हमको क्यों कुख्यात बताते हैं? 3 प्रकरण, शहर के अंदर इतने सारे गुंडे हैं, न जाने कितने नेताओं के ऊपर 8-8, 10-10 प्रकरण है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हम मात्र 3 प्रकरण में कुख्यात हो जाते हैं शहर के अंदर। नगर निगम वाले तो कह रहे थे कलेक्टर और कमिश्नर का दबाव है, हमारे पर डायरेक्ट कोई नहीं आता है। रिकॉर्डिंग है हमारे घर हम दोनों की। कभी नगर निगम से हम पूछते हैं कि साहब ये हमारा मकान क्यों तोड़ रहे हैं, बोले कलेक्टर साहब का दबाव है। कभी मिनिस्टर साहब का दबाव है, दाम वो भी नहीं बताते हैं। कभी बोलते हैं कि आपके ऊपर तो आपको तो ये करना पड़ेगा, आपको तो जमीन बेच देना चाहिए। हमारे को ऐसे सुझाव दिए जाते हैं। सिम्बोसिस कॉलेज से लगी हुई हमारे कहने बेशकीमती जमीन है, उसको हड़पने के लिए सिम्बोसिस वाले के मालिक कभी इधर से दबाव बनाते हैं, कभी उधर से दबाव बनाते हैं।
5 साल हो गए, हम आपके माध्यम से, आपको ही प्रशासन रोज जानकारी उपलब्ध कराता है कि हम कुख्यात हैं, तो हम आपके माध्यम से ही पूछना चाहते हैं कि प्रशासन हमारे को बताए कि हमारे ऊपर कितने प्रकरण है। हमारे ऊपर मात्र 3 प्रकरण विचाराधीन है, वो भी सामान्य धाराओं के। अब प्रशासन हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि आप उस गुंडे की गैंग चलाते हो। आप बताएं, हम किसी प्रकार, हम खेती करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं। इस परिवार में अंचल अवस्थी के 2 भाई रहते हैं, जिनको आपने रातों रात बेघर कर दिया, रातों रात तोड़ दिया, हमारा सामान नुकसान कर दिया। हमारे घर से हमारे को सामान निकालने की परमिशन नहीं दी। हमारी 100 ग्राम चांदी, 10,000 रुपये नगद गायब कर दिए जाते हैं, यहाँ से तोड़ा जाता है, हमको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। हमारा गुना तो बताएं, हम किस प्रकरण में, हमको बताया तो जाए। हम खुले रूप से घूम रहे हैं, आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं। प्रशासन अगर हम किसी उसमें है, खुले रूप से है, आके हमको गिरफ्तार करे कि हम किस प्रकरण में। अचल अवस्थी करता क्या है? अचल अवस्थी खेती करता है और कोई प्रकरण नहीं है इसके ऊपर, मात्र 3 प्रकरण है। मेरा चैलेंज है, मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। कौन से थाने में 3 प्रकरण? 3 प्रकरण है। ये जी हमारी चाची की रिपोर्ट है 333 परिवार का मामला, परिवार